सर पित्त की थैली में पथरी है, गॉल ब्लैडर में स्टोन बताया है मैंने। अल्ट्रासाउंड कराया था तो डॉक्टर साहब ने एक 8 mm का स्टोन बताया, एक 14 mm का बताया सर। और मैंने बड़े सारे सर्जन को दिखाया, उन्होंने किसी ने ओपन सर्जरी बोली है, किसी ने एंडोस्कोपी ऑपरेशन बोला है सर। और मैं ऑपरेशन कराना नहीं चाहता सर। अच्छा, आप बताएं सर कुछ ऐसा जिससे मैं सर्जरी से बच जाऊं और मुझे सर्जरी ना करानी पड़े सर। तो जो आप आपको दिक्कत कहोगे क्या होती है? सर। इसमें कई बार पेन होता है हाँ, स्टमक में, हाँ, और कच्चा दिल होता है, हाँ, और उल्टी आने को होता है सर। ठीक है। देखो, ये 100% बिना सर्जरी के ठीक हो जाएगी। सर्जरी का तो इसमें बेसिकली कोई काम ही नहीं है। ये लाइफस्टाइल की वजह से होती है। जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा आपको। 5 काम करने पड़ेंगे। हमेशा हमेशा के लिए गॉलब्लैडर स्टोन ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो पित्त की थैली होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसके कुछ काम होते हैं। इसका काम होता है भोजन को पचाना। पित्त जो होता है बड़ा जरूरी होता है शरीर के लिए। जैसे वात, पित्त, कफ तीनों होते हैं शरीर के अंदर, तो तीनों की जरूरत होती है। तीनों का कुछ नीड है बॉडी को। तो इसको निकाल के फेंक देंगे तो भोजन का पाचन कैसे होगा? बड़ी दिक्कत आएगी। कई बार तो लाइफ में दवाइयां खानी पड़ती हैं। जी सर। तो ये ना करनी पड़े सर्जरी, इसके लिए मैं 5 काम बता रहा हूँ। एक तो क्या खाएं, फिर क्या ना खाएं, फिर क्या करें क्या ना करें। देखो, मैंने सारे अरेंजमेंट किया आपके लिए। ये तो खाना है हमें, ये बिल्कुल भी नहीं खाना। और जो करना है और जो नहीं करना है मैं वो बताऊंगा। उससे फिर 100% ये ठीक। और जो घरेलू उपाय हैं इसकी, होम रेमेडीज, और क्या इसकी दवाई है, तो जो शुरू शुरू में कुछ दिन के लिए दवाई लेने मैं वो भी बताऊंगा, जिससे कि 100% ठीक हो जाएगी। लोग कहते हैं बिना ऑपरेशन के कैसे पित्त की थैली पथरी ठीक हो जाती है, लेकिन ऐसे अब हजारों लोग हो चुके हैं जिनकी कि बिना ऑपरेशन के 100% पित्त की थैली की पथरी गायब हो गई 2-3 महीने में। बस जो कहूंगा मैं वो करना पड़ेगा। 5 काम करने हैं आपको। पहली बात तो है क्या खाएं। जो ऐसे ऐसे हेल्दी फूड खाएंगे, इससे कभी भी पित्त की थैली में पथरी नहीं हो सकती। एक तो हरी सब्जियां खाएं अच्छी तरह से। जो फाइबर से हरी सब्जियों के, लौकी है, तोरी है, टिंडा, पालक, मेथी, बथुआ, करेला, परवल, ये खाएं। इसे, ये सारी इनका काम है सफाई करना। जो पित्त की थैली है, इसमें से खुरच खुरच के चीजों को साफ कर देंगी हरी सब्जियां। इनका काम है डिटॉक्स करना, है ना। इनसे ये अच्छी तरह से लो। फिर मौसम के फल ले लो। मौसम के फल ले लो, ये बड़े अच्छे रहेंगे, है ना, इनसे फायदा है। फिर ऐसा अनाज लो जैसे मूंग है, साबुत मूंग है, मूंग की दाल है, जो है मिस्से आटे का उपयोग कर लो। गेहूं जब भी आटा पिसाओ तो 1 किलो गेहूं में थोड़े से काले चने, थोड़े से जौ डालो, और बाकी मेथी के स्प्राउट ले लो। मेथी के स्प्राउट भिगो के ले सकते हैं, बड़े अच्छे रहेंगे। और मौसम के सारे फल, जैसे आजकल बेलपत्थर ले सकते हैं। बेलपत्थर है, बब्बू गोसा है, अनार हो गया, अनार है, सेब है, देखो कितना फायदा रहेगा इसे। मौसमी है, इस तरह की चीज ले लो। फिर एक कुल्थी की दाल, ये बड़ी अच्छी रहती है कुल्थ की दाल। देखो कितनी अच्छी है कुल्थ की दाल, ये भी ले सकते हैं। इसे ये हफ्ते में 2 बार बना के ले लो। ये सारी पथरी को सफाई करेगी कुल्थी की दाल। और ये पपीता जैसे मौसम के लिए, नारियल पानी ले, जामुन बड़ी फायदेमंद रहेगी। और नमक, सिंधे नमक का उपयोग करना है, कॉमन साल्ट का यूज नहीं करना। और ये ऋतुचर्या का पालन करना है। ऋतु के अनुसार खाना खाना है ना। जो मौसम है, जैसा मौसम है उसके अनुसार खाना खाएं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैलेंडर है, मेरी वेबसाइट पे भी है, उसमें से डाउनलोड भी कर सकते हो आप, इससे फायदा रहेगा। उसके अलावा देखिए, पत्थर चट्टा के पत्ते का जूस, पत्थर चट्टा के पत्ते का जूस भी लेना है। एक पत्ता जैसे 1 गिलास पानी में उसका जूस निकाले मिक्सी में ग्राइंड करके, और सुबह जैसे योग करने गए, योग किया हमने, फिर सैर करने गए तो जाते इसमें ले लो, इससे अच्छा रहेगा। ये तो हो गया क्या खाना है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज है, अभी हमें क्या लेना चाहिए। अब मैं बताता हूँ क्या नहीं खाना। ये चीज भूल के भी नहीं खाना, नहीं तो 100 साल तक भी पित्त की थैली की पथरी ठीक नहीं होगी, और मतलब ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा फिर तो इसलिए अगर ऑपरेशन से बचना है तो आयुर्वेद की स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि सफेद रंग की चीज नहीं लेनी। ठीक है जो सफेद रंग की चीज है, जैसे है चावल है ना, आलू है, केला है, ये। और फिर डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने बिल्कुल भी। जो चिकनाहट है, बॉडी को चिकनाहट मिलनी चाहिए मालिश करने से। मालिश करेंगे पूरी बॉडी की, निचोड़ निचोड़ के तिल के तेल से। आप वेट रिडक्शन करो। आपका 15 किलो का वेट कम होना चाहिए, तब आपकी पित्त की थैली पथरी ठीक होगी। तो 15 किलो वेट आपका 1.5 महीने में कम हो सकता है, अगर जो मैं कह रहा हूँ वैसे करोगे तो। डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेना बिल्कुल भी। बॉडी को निचोड़ निचोड़ के मालिश करनी, ऐसे भी गुलाई में भी और लंबाई में भी, बिल्कुल कस कस के निचोड़ के, है ना। उससे सारा फैट तो बर्न हो जाएगा, और जो मसल्स हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, जैसे कि हमारे अंदर रनिंग करने की शक्ति आ जाएगी। तो डेयरी प्रोडक्ट से दूरी बनाओ। दूध, दही और मक्खन, मलाई, इनसे दूरी बनानी पड़ेगी। सफेद रंग की चीज जैसे कि 4 व्हाइट पॉइजन, चीनी, नमक, मैदा, ट्रांसफैट, इनसे दूरी बनाओ। ये चीनी लेनी बिल्कुल भी, है ना। ये रिकमेंडेशन इनको फॉलो करना पड़ेगा 100%। फिर कोई भी जैसे डिब्बा बंद चीजें, जैसे पैक्ड मिठाइयां हैं, या फिर ये सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक हो गई, ये कहने में होती है सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, लेकिन ये सारी लीवर में जमा होगी। लीवर को इनको हैंडल करना पड़ेगा, लीवर हार जाएगा। फिर इसी तरह से शराब वगैरह नहीं पीनी, बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी। ये बीड़ी सिगरेट सब बीमारी का कारण है। फिर जंक फूड नहीं लेना, कोई भी बासी चीज, बेकरी की चीज, या फिर ये सब चिप्स, कुरकुरे वगैरह लोग लेते हैं, और ये कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, इसे बचना पड़ेगा। और फिर ये फ्राइड आइटम्स जितने भी हैं, पिज्जा है, बर्गर है, पैटीज हैं, पेस्ट्रीज हैं, और मोमोज हैं,
है ना, नूडल्स हैं, इनसे बचना पड़ेगा। ये तो छोड़ेंगे नहीं, ये तो लिवर को खराब करके मानेंगे। लिवर बड़ा ही कीमती ऑर्गन है बॉडी का, सबसे ज्यादा कीमती ऑर्गन्स में से एक है लिवर। तो ये जो मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार है, पाचन के लिए, तो इसको लिवर और गॉलब्लैडर के इनके उसको बड़ा संभाल के में रखना पड़ेगा। तो ये तो होगा क्या खाएं क्या ना खाएं, अगर ये ध्यान रखोगे तो बड़ी जल्दी। अब है कि खाने का तरीका कैसा हो। एक तो इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करनी पड़ेगी आपको। अगर वेट कम करना है तो आप 16 घंटे तो पेट को भूखा रखना पड़ेगा, है ना, और 8 घंटे खाना खाओ बस। और मैं तो कह रहा हूँ अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, चतुर्मास का समय चल रहा है, चतुर्मास के समय में तो आप कोशिश करके एक बार खाना खाओ। अन्न, नमक और मीठा, ये तो दिन में एक बार खाओ। बाकी टाइम सुबह जैसे फल खा लिए, मौसम के फल, और शाम को जैसे समा के चावल को उबाल के उसमें थोड़ी सब्जियां जैसे बीन्स है, लौकी, तोरी है, ना नमक डालो ना मीठा डालो, कुछ ना डालो, समा के चावल में ऐसे सब्जियां डालो खूब सारी, टिंडा परवल वगैरह मिला के, तो उससे काम चल जाएगा आपका आराम से। ऐसे ले लो, नमक, मीठा और अन्न दिन में एक बार ही ले लो आप। चतुर्मास में ये जो चौमासे है ना, इस चौमासे में ही हमेशा हमेशा के लिए पित्त की थैली की पथरी ठीक होगी। 1 महीने से 3 महीने का टाइम लगता है, ये ध्यान रखना आप। तो ये तो हो गया क्या खाए कैसे। बाकी जमीन पे बैठ के, आसन पे बैठ के खाना खाओ, पैरों को लटका के मेज पे, चेयर पे बैठ के खाना ना खाओ, ये, और सूरज छिपने के बाद खाना नहीं खाना, है ना। अब मैं बताता हूँ क्या करें क्या ना करें। तो सबसे बड़ी चीज है क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, क्या गलतियां हुई है पिछले 10 साल में हमसे कि हमारी पित्त की थैली में पथरी होगी। तो उसके लिए है कि शाम का खाना सूरज छिपने के आसपास खा के आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद खा लो, फिर 3-4 किलोमीटर की वॉक करके आओ आप, 3-4 किलोमीटर की वॉक करके आओ कंपलसरी। उसके बाद जल्दी सो, हर हालत में 9 से 10 बजे तक सोना पड़ेगा आपको। ऐसा शास्त्रों में आया है, आयुर्वेद के जो शास्त्र हैं इनकी रिकमेंडेशन है कि जो 9 से 12 की नींद है वो बड़ी ही फिटनेस देती है हमें, बड़ी अच्छी क्वालिटी की हेल्थ देती है। तो 9 से 12 के बीच में हमें जरूर सो जाना चाहिए, नींद ले लेनी चाहिए। 9 बजे तक सो जाना चाहिए हमें, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक जरूर सो जाओ आप। ये तभी पॉसिबल है जब शाम का खाना सूरज छिपने से पहले लोगे और थोड़ा हल्का लोगे खाना, क्योंकि ज्यादा खाने को पचाने में हमारी बॉडी की ग्रंथियां सारी हार जाती हैं। फिर आप सुबह उठ के जो 3 काम करने हैं आपको, एक तो पूरी बॉडी की तिरके तेल से मालिश करो, 20-30 मिनट लेंगे। फिर 30 मिनट तक आप 3-4 किलोमीटर की वॉक करके आओ। आज 1 किलोमीटर की करके आए, अगले हफ्ते 2 किलोमीटर की, उससे अगले हफ्ते 3 किलोमीटर की, आगे 1 महीने के बाद रनिंग करना शुरू कर दो आप। अगर मालिश करोगे और योगा करोगे तो रनिंग करने की शक्ति आ जाएगी। तो पहले मालिश करके वॉक करके आओ, फिर योग कर लो आप। योग में 2 घंटे बॉडी को देने पड़ेंगे। देखो जब भी कोई बीमारी हो जाए शरीर में तो युद्ध स्तर पे काम करना चाहिए, बाकी सारे काम बेशक छोड़ दो, लेकिन बॉडी को हमें फिट करना है। तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक का टाइम बहुत है आपके पास, आपका प्रोफेशन करने के लिए 12 घंटे बहुत हैं। तो सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का टाइम तो बॉडी के लिए देना पड़ेगा। सुबह 4 बजे उठो आप, सो के मालिश करो आधा घंटा, आधा घंटे में वॉक करके आओ, फिर 2 घंटे योग करो। 6 से 8 आप योग कर लो, 5:30 से 7:30 योग कर लो। तो पौना घंटा कपालभाति, ऐसे कसकस के जो धक्के लेंगे ना, स्ट्रोक लेंगे, एक स्ट्रोक के साथ लीवर की एक्सरसाइज होगी। लीवर सिकुड़ेगा, फैलेगा, तो उसे लीवर निचुड़ जाएगा, एक्स्ट्रा फैट हट जाएगी, है ना, और पित्त की थैली भी वो ठीक हो जाएगी। फिर अनुलोम विलोम भी करो, बाकी सूर्य नमस्कार जैसे आसन करो सारे, है ना, ये करना है। तो 2 घंटे आप योग करना है। योग के साथ तो बीमारी रह ही नहीं सकती, ये ध्यान रखना है। तो उसके बाद आप दिन भर अपना प्रोफेशनल काम करो, फिर शाम का खाना खा के वो करके आनी है। फिर क्या नहीं करना, तो उसमें से एक तो दिन में नहीं सोना। अगर दिन में सो गए आप, फिर रात को जल्दी नहीं सो पाओगे, फिर रात को लेट सोओगे, उसी से फिर रात सुबह लेट उठोगे, उससे दिक्कत हो जाएगी, है ना। बाकी जो है अपने आप को अच्छी चीज़ों में एंगेज रखना है, मतलब किसी भी गलत संगति में नहीं रहना, और गलत हमें विचार ना मन में आए। तो अच्छे ही काम में अपना प्रोफेशन में बिजी रहो, तो उसे आप माइंड से ठीक रखना, अपना मन के विचार, पॉजिटिव विचार रखने हैं, निगेटिव विचार ना रहे, पॉजिटिव विचार रखो। आउटडोर भी टाइम स्पेंड करो, नेचर में टाइम ज्यादा स्पेंड करो, है ना। जितना कंक्रीट की बिल्डिंग्स में रहेंगे तो हमारा माइंडसेट भी थोड़ा सा आर्टिफिशियल रहता है, जड़ प्रकृति बन जाती है। और अगर हम ज्यादा प्रकृति के पास जाएंगे तो चेतन प्रकृति बनेगी, हमारी माइंडसेट अच्छा होगा, फिर ये चीज ठीक हो जाएगी, है ना। अब इसमें से आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, जो मैंने बताया। सर जैसा आपने बताया कि जितना भी ये सारा कर सकते हो आप, है ये नहीं खाना, हाँ, और ये जो हाँ, नेचुरल पदार्थ है ये खाना है सर। हाँ, तो कर सकते हो आप जी बिल्कुल कर सकते ये जो मैंने बताई है 100% बातें पॉसिबल है। देखो ऐसा कैसे हो सकता है कि छत्रपति शिवाजी को पित्त की थैली की पथरी हो जाती, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे किसी भगवान बुद्ध को पथरी हो जाती। अब जैसे ये महापुरुष हैं, जैसे आचार्य चरक थे, आचार्य सुश्रुत हैं, ये आचार्य वाघभट्ट, और ये आचार्य कल्याण देव जी, ये हमारे आए थे 125 साल की उम्र में, स्वामी विवेकानंद के फ्रेंड है ना। तो ये आए थे हमारे हॉस्पिटल में आज से 25 साल पहले। तो ये बड़े खुश हुए कि आप बेटा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और समाज को पॉजिटिव बना रहे हो। तो ये महापुरुष, इनका जीवन शैली बड़ी सदी हुई थी। मैं भी पूरी जीवन शैली सदी हुई रखता हूँ, मेरा एक्सपर्टाइज है लाइफ स्टाइल के बारे में। मेरा पिछले 40 साल से 47 kg वेट है, 47 किलो वेट में कैसे मेरे को पित्त की थैली पथरी होती है, ऐसे ही आपको हो जाएगा अगर आप लाइफ स्टाइल अच्छे रहोगे। मेरा पिछले 30 साल से मैं यही कोट पहनता हूँ,
30 साल से मेरे शादी के टाइम का कोट है, मैं आराम से पहनता हूँ, मेरी फिटनेस ऐसी है, मैं नीम के पेड़ पे भी चढ़ जाता हूँ, 10 किलोमीटर की दौड़ लगा लेता हूँ 1 घंटे में। ये बड़ा अच्छा मुझे लगता है, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल खान पान रहन सहन सदा हुआ है। तो ऐसी खान पान रहन सहन सदा हुआ कर लो, 3 महीने में निहाल हो जाओगे आप, पित्त की थैली की पथरी रहेगी नहीं। किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना कि कोई डॉक्टर मेरे को ठीक करेगा, कोई सर्जन ठीक करेगा। आपने ही बनाई है पित्त की थैली में पथरी, आप ही से ठीक कर सकते हो, ये 100% गारंटी की बात है ना। और पूरे देश को बताना ये बात, पूरे समाज को बताना जब ठीक हो जाओगे कि मैं अपने आप ठीक हुआ हूँ। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो मैंने कहा और वो ठीक हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसे करो। और शुरू में कुछ दिन के लिए जनौषधि की त्रिफला टैबलेट की गोली सुबह शाम ले लो।